आज आप राजस्थान का चूरू जो जिला है बिको बड़ो शहर है चूरू सिटी। कोई ज़माने में यो स्वतंत्र राज्य होया करतो और 1841 की साल में बीकानेर स्टेट जो है वो आक्रमण करके इन आपका अधीन कर लियो। बी के बाद से आज़ादी तक यो बीकानेर स्टेट के अधीन रहो और बी के हिसाब से चलियो, बी के शासन व्यवस्था से चली। आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में जो रियासत को एकीकरण हो भी में यो राजस्थान के मायने बहुत बड़ो एक तरह से जिला के रूप में बनो। और ये चूरू जिला के मायने जो चूरू सिटी है बी के मायने थोड़ा दिन बाद में की के का प्रबुद्ध जो लोग हैं भाई कोशिश करी कि भाई अपनी जो पुरानी जो परंपरा है पुरातन संस्कृति है, पुरातन सामग्री है, धरोहर है, बिना सजो कर रखा भी के मायने हर तरह की सामग्री रहे जो विलुप्त हो जा रही लोग बाग ने भूल रहा बिसरा रहा हाँ रद्दी समझ के फेंक रहा हाँ। वह में 5 आदमी मिलकर या 1964 में नगर श्री की स्थापना करी। नगर श्री के जो आज ही भवन का मायन आपा खड़े हाँ या अभी की देन पे 5 महान विभूतियों की देन है। और आपा में प्रवेश करने आओ आपा देखा क्या यो नगर श्री की स्थापना आपा देखा जो 5 महान विभूतियाँ ही चूरू की में कुंज बिहारी जी शर्मा हाँ, सुबोध कुमार जी अग्रवाल हाँ, गोविंद जी अग्रवाल है, भागीरथ प्रसाद जी मरड़ा, श्रीनिवास जी दिनोदिया। 5 आदमी की पुनित जो संकल्प है वो आज एकदम साकार रूप हो रहे हैं। थे देख सको कि आज 1990 की साल में यो आपको खुद को भवन बना लियो। मतलब आज या सब लोग आकर चूरू का जो गणमान्य नागरिक है पाकिस्तान के आर्थिक सहयोग से इन्हें आपको खुद को भवन बनाने में सफल हुआ। नगर श्री जो यह संस्था है वह सुचारू रूप से चल रही है, बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रही है। आज से यह देख सकोगे मैं बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है पुरातन सामग्री को पूरा राजस्थान में निजी स्तर पर खरीद के अलावा को नहीं मिल रहा है। यह अपने आप में एक द्वितीय संस्था है। और इस संस्था का जो मानद सचिव है आदरणीय श्याम सुंदर जी शर्मा वह अपने सागे उपस्थित है। आप से जाना कि यह संस्था क्या बनी थे माने ये बताओ कि इस संस्था ने बनाने में 5 मित्र जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहला आपने लिया, वह 5 मिलकर के इनकी स्थापना रामनवमी 1964 में करी। और रामनवमी 1964 से लेकर के आज तक आज संस्था लगातार चल रही है। शोध को कार्य, साहित्य को, संस्कृति को, लोक संस्कृति को और इतिहास को, ये क्षेत्र में काफ़ी काम ये संस्था करती रही है। और इनका कई अनेक शोध ग्रंथ 800 किताबें प्रकाशित हुई है और वह भारत के स्तर पर बहुत अच्छी मान्यता मिल रही है। जहाँ चूरू मंडल को शोधपूर्ण इतिहास है वो एक अपने आप में एक बहुत अनूठो क्षेत्रीय इतिहास है जिसके की बहुत पूरे देश में बड़ी सराहना हुई है। और जो देश का नामी ग्रामी इतिहासकार है वह इस संस्था ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी करी और वह इस संस्था ने में आता रहे हैं और इस संस्था के कार्यकलाप में भाग लेता रहे हैं। इस संस्था में नामी गिरामी कोई कौन कौन आया इतिहासकार है, साहित्यकार है? जैन डॉक्टर वीर सिंह सीतामऊ का जो महाराजा डॉक्टर वीर सिंह जी वहाँ को आठा विशेष रूप से अणजानो और वहाँ के निर्देशन में ही चूरू मंडल को शोधपूर्ण इतिहास की शोध करके बी की रचना करी गई। और बी के अलावा आशीर्वाद श्रीवास्तव है और कई डॉक्टर दर्शक शर्मा है, ये जो नामी इतिहासकार बेड़ा है वह लोग आठे ही संस्था में। मैंने सुनने में आई कि भी बंगाली राइटर्स भी काफ़ी है। हाँ, चटर्जी जो सुनीति कुमार चटर्जी है वह भी इस संस्था से काफ़ी जुड़ाव रखा है। तो ये आपने इस संस्था में क्या विभाग बना रखे होते एक बार संजो करके क्या क्या है? एक विभाग तो है थोड़ा संग्रहालय को है म्यूजियम और म्यूजियम में ले सकूँ। हाँ, आपने पुरानी संस्कृति ही पुरानी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता अपने देश में ही
या देश में पूरे विश्व में ही वह सिंधु घाटी की सभ्यता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो 2 नगर खुदाई में मिला, वहाँ का समकालीन जो बसेड़ा नगर रहा एक गांव हो वो कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थान पर प्राप्त हो, जठे की खुदाई में करने से अवशेष बड़ा प्राप्त होया। तो मिट्टी का जितना भी बर्तना का अवशेष है सारा कालीबंगा रंग महल बट से इकट्ठा करे गया है। और यहाँ पर हर पीस के ऊपर हमारे वो स्थान को नाम और की तारीख ने बट से कलेक्ट कर लिया है वो सब अंकित है। और हर जगह एक आगे कौन सी जगह से के प्राप्त करे हुए है, कौन सो बर्तन को अवशेष प्राप्त हुए वो अंकित है। ब्राह्मणवासी की थे से अवशेष प्राप्त कर रहा है। नौर की करौती स्थान है, नौर कमायन बट से लिया है। पल्लू सरदार सर कमान पल्लू स्थान है बट से है। लुधी जाबर अब राजगढ़ तहसील कमायन है, अग्रोहा से है। और ये अलग अलग स्थानों से जिका जहाँ शेरपुरा से है वह स्थानों से प्राप्त करेगी है। ये एक पेड़ की जड़ का अवशेष है। ये पेड़ की जड़ हजारा साल ताणी जमीन में गड्डी रहे तो वह पत्थर को रूप धारण कर ले और पत्थर बन जाए तो बिना आप फॉसिल्स कमा तो वह पत्थर को रूप धारण कर रही जड़ा है जिकी प्राप्त माने मिली है। ये कोई महाभारतकालीन वस्त्र बांक है। सरदार सर की तहसील से प्राप्त करेगा होगा से अवशेष है। ये कालीबंगा और रंग महल का ये अवशेष है। इनमें मिट्टी का खिलौना है, बर्तना का अवशेष है और कुछ ये जैसे चूड़ी है, पहनने का बी टाइम का जो आभूषण है वैसे मिट्टी का होता है वह इकमायन संग्रहित है अलग अलग स्थानों से है। आड़े नगर सिंह में पधारिया एक बहुत विद्वान इतिहासकार रेडा है और डायरेक्टर राजस्थान प्राच्य शिक्षा प्रतिष्ठान का। और गोविंद जी अग्रवाल है जी का इस संस्था का शोध डायरेक्टर रहा और आगे निर्देशन में बहुत सी लोग बहुत सी किताबों की रचना हुई है, खुद बहुत किताबों की रचना करी है। तो यहाँ का विद्वान आदमी इस संस्था को मैंने आता रहे है। किराड़ू अपने राजस्थान को मैंने बट से मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और जी को पागो है मच्छ को एक पायो है जिको सुंदरदास जी आज से 400-450 साल पहला दादू पंथ का सुंदरदास जी संत होड़ा है। वह सुंदरदास जी के पलंग को पायो है 1643 से 1746 के बीच का बड़ी हाँ 400 साल 450 साल पुरानो पलंग को पायो है। और सुंदरदास जी आठे इस क्षेत्र का एक बहुत जाना माना साधु और संत होड़ा है जिका दादूवाणी की रचना करी है। और आठे लक्ष्मीनाथ जी को मंदिर है गढ़ का आगे भी मंदिर के ऊपर को शिखर को ये है और शिखर बिरला परिवार द्वारा बनवाया है। और ये मंदिर के नए को पोषण भी बिरला परिवार करे है। श्याम सुंदर जी यह क्या चीज़ दिख रही है जो बहुत ही उत्सुकता दिखा रही है? अपने आठ इलाके के मायने पहले ऊँट गाड़ा हुआ करता, भैंसा गाड़ी हुआ करती, बड़दा गाड़ी हुआ करती। आमतौर से आपने सब लोग जीवन में संस्कृति में गाँव में शहरों में मिला करती। लेकिन बकरा गाड़ी है जिसकी दुर्लभ गाड़ी है। आटे का चुरू का एक सेठ हो रहा है सागर जी मंत्री वहाँ को शौक हो कि मैं एक गाँव से एक अलग चीज़ मेरे कन रखूँ तो मैं एक बकरा गाड़ी को निर्माण करियो। ये मैं 2 बकरा आगे जुटता और इन्हें खरीदता। इनके पीछे एक ट्रॉली ही ये पर सेठ जी खुद बैठा करता और बकरा खींच सका दो बकरा भी होशियार होगा। और पहले पक्की सरकार में होती कच्ची गली यहीं भिगवाने भी है क्या एक दुर्लभ गाड़ी है। अच्छा लकड़ी के ऊपर है और इन्होंने ये चालक घूमे जब आवाज़ होती तो पूरे मोहल्ले में पता लगता ये और एक तोप का गोले को दुखोड़ो है। तोप का गोला हाँ आप देख सको ये है कि अठेके जो गट है तोप का गोला ये मंत्री जी आप देख सुनिया कि भाई अठे सिक्का को भी काफ़ी पुराना संग्रहालय रखे थे कर लिया पुराना मतलब सैकड़ा वर्ष पुराना सिक्का है। वह सिक्का के बारे में थोड़ी और जानकारी थी मैंने बताओ। हमारे मुगल काल का सिक्का को संग्रह है। सिक्का भी टाइम तांबे का
और चांदी का होया करता। तो तांबे का सिक्का मार्कन है और एक ने ये जी को सिक्को है और इल्तुतमिश का टाइम को है और सिक्को है बलबन का टाइम को है। तो अलग अलग ये हैदराबाद निज़ाम के शासन को सिक्को है और शेर शाह सूरी के शासनकाल को सिक्को है और यही अलग है। हमें ये कुछ मुद्रा जो है कागज की भी दिख रही है। हाँ। भी जमाने में कागज का भी सिक्का ये बीकानेर स्टेट का कागज का सिक्का है, पेपर कॉइन है। अच्छा। तो बीकानेर स्टेट का मैंने जब कोई धातु को अभाव हो तो कागज का सिक्का चलाया गया। तो बीकानेर का सिक्का का कोई दोनी है, कोई 1 पीस है, कोई 2 पीस है छठी। और ये सिक्का है जिका अभी अनपढ़ कौन पाया गया कौन से किन से राजा, लेकिन ये काफी मुगल काल का है, सब मुगल काल का, लोधी का कौन सा जमाना का दिख रहा है। 500 साल पीछे के 500 साल के दरमियान। और ये सिक्का की ये मुद्रा है जो कि राजाओं की मोहर होया करती है। अच्छा, बाकी इम्प्रेशन है मोहर तो मानो मिली को नहीं। क्या चीज़ है ये? पीओपी पर मोहर, पीओपी पर है लगेड़ी। और ये आधुनिक काल का ये सिक्का है जो सिक्का जो 1 पैसा से लेकर के और 1 रुपये तक का सारा सिक्का है। अब कई तो सिक्का में बंद भी होगा। गया। हाँ हाँ, ये दिख रहे हैं। ये मंत्री जी ये एक बहुत बड़ो काफ़ी बड़ो जो दस्तावेज दिख रहे हैं, यह क्या चीज़ है, इसके बारे में बताओ। आज से करीब 200 साल पहले संवत 1884 में बीकानेर के महाराजा ने चूरू का सेठ मिर्जा मलजी पोदार 4 लाख रुपया उधार दिया। आप भी टाइम की मॉर्गेज डीड है हुंडी है, इन हुंडी का एक रहे। तो 4 लाख रुपये की हुंडी है और इनका बदला में बीकानेर स्टेट आपका कर्ज चुकाने के लिए और कुछ गाँव काफ़ी गाँवों ने गिरवी रखा कि भाई गाँव की जो रेवेन्यू है बातें कलेक्टर कर वो करे और मारो जो उधारी है इन्हें चुकता कर लियो। तो वो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, एक मॉर्गेज डीड है। या चुकता हुई को नहीं हुई नहीं, तो बस माल लेता रहे उसको। अच्छा, बाद चुकना बाद में वापस देने की थोड़ी भी कंपनी को माल मिल वो ऐसे हो गया। जीप हो खेल है और अकबर के टाइम तक खेले जाता है। इन्हें चंग कांचन का नाम से भी जाना जाता है। ए पत्ता इन 108 पत्ता होया करता है खेल में, जिया ताश खेलता है। अब इन खेलों कोई कौन जाना है। और एक ए पत्ता हाथ से बनाया है सब। अच्छा, तो या तो कागज पर बनता या हाथी दांत के पर बनता। तो ए कागज पर बनाया हाथ का पत्ता है और वो खेल अब विलुप्त हो गया एकदम। ऐसे का चित्र है चूरू और शेखावटी एरिया में जितनी हवेलियाँ है वे हवेलियाँ में भित्ति चित्र बनेला है। भित्ति चित्र का की फोटो में उतार करके और आगे आठे प्रदर्शनी लगा रखी है। क्या अपना आठे की हवेलिया में क्या का चित्र अंकित करेला है। एक ने अलग अलग कहानियाँ चल रहा है, चाहे रामायण की कहानियाँ हो, चाहे महाभारत की कहानी हो, चाहे और कोई ऐतिहासिक कहानी जहाँ डोलामारू की कहानी है या कई ऐतिहासिक पुरुष वगैरह है, बाकी कहानियाँ है, जीवनियाँ हैं। तो ऐ सब बाकी जी झांकी दर्शाना रही चित्रिक मायने तो बस चित्रों का संग्रह है। यो आठनी जी का रंगीन चित्र है, हाथ से बने रहा है, बाकी अनुकृति करेली है। एक संत आया आठे ऋषिकुल के महीने वह एक शेर पाल रखो और कुत्तो पाल रखो। तो बांगो चलो है जिको एक भी शेर ने कुत्ता ने एक साके आपके सांकड़ से बांध रखे है और पाले तो शेर बांग गया और आठे शुरू आया जो बहुत कौतूहल को एक विषय बन गयो। लोग देखने बहुत जाता कि शेर ने पकड़ रखे है, शेर और कुत्ता दोनों एक टाबर भी पकड़े रखे है। तो ये बात ने देख करके काफ़ी लोग उत्सुकता रही। ये तो बहुत ही दुर्लभ। ये आपने ये चरखो है, हाथ से सूत काटना को और अपना घर की बड़ी बड़ी लुगाएं होया करती है बैठी। हाँ, दोपहर के टाइम में आपको फुर्सत के टाइम एक मैंने रुई से सूत काटते या ऊन जी की भेड़ा की ऊन काटी जाती बाका उनका सूता तैयार होते हैं और बाका फिर कपड़ा बनाते हुए। तो यो एक ऊपर धागो तो और बैठे आगे जा करके वो सुबह हो तो अभी पर वह सूत काट करके एकत्र करता और सूत काटना वो कारीगर वो अपना घर कमाए ना हर घर कमाए पुरानी परंपरा है। और ये परंपरा ने ही गांधी जी आगे आकर के अपनाई और गांधी जी इस चरखे ने राष्ट्रीय स्तर पर
पॉपुलर कर दियो, विश्व स्तर पर पॉपुलर कर दियो। लेकिन आप मूल रूप से अपना राजस्थान की संस्कृति है। आप ये देखा कि राजस्थानी जो क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जो कोई जान आज के टाइम पर आप शेखावटी बोला, लेकिन चूरू पहले बीकानेर रियासत में के अधीन हो भी के पहले चूरू खुद ही स्वतंत्र स्टेट हो। बीच जमाने में आप देखता कि महाजन जो वर्ग है वह भैया को आपको हिसाब किताब भैया में रखता, मोटा मोटा भैया थी। तो इनमें आप देख सकते हैं, ये देखो, ये अवलोकन करें, ये बताओ मंत्री जी कि ये कौन कौन से भैया चूरू का मिर्जा मलिक पोदार परिवार की है। और वहाँ को व्यापार हो जी को भारत के पूरे भारत में फैले हो, बिकाला सागे सागे पूरे एशिया में वहाँ को विदेशों में भी, चाइना वगैरह, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बर्मा है, अफगानिस्तान है, ईरान, इराक है, आठ तक को व्यापार होया करतो। तो भैया के मैंने लेन देन को काम हो तो कि बेचो के आ जाओ, के खरीदो के बेचो, कि 3 आयो 21 कितना रुपया आया, कितना रुपया दिया, इनकी सारो लेखो जो कोई मैंने। तो मैं आपने एक मैंने दिखाऊं कि एक जो कलम है, एक कलम है जी की 1,37,490 रुपया सवाती नाना की है। कौन से जमाने की? आज से 200 साल पहले। अच्छा, 200 साल पहले। और यहाँ को व्यापार लाख रुपया में चलिया करता हो। कितना बड़ा व्यापारी घराना हो, और घराना वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध घराना रेडो, जिसका पहले बताया आपने वो 4 लाख की हुंडी भी आंका परिवार की है। भी के अलावा महाराजा रणजीत सिंह जी, पटियाला का महाराजा रणजीत सिंह जी, बांका भी है फाइनेंसर, मानो भी 12 रुपया उधार देता दिया करता। और भैया के मैंने खाली लेन देन की बात को नहीं, मैंने अगर कोई दिन कोई घटना घटी हुआ है तो भी कोई भी एक मैंने मारना कर दियो। अब मारने से वो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बन गयो। एक हमारे गोविंद जी अग्रवाल जी का शोध निदेशक का संस्था का संस्थापक भी है। भैया ने पढ़ करके सारी भैया पढ़ी है, और भैया ने पढ़ करके एक नई बात की खोज करी कि इंश्योरेंस को जी को प्रचलन है, वो बीमा को प्रचलन वो 8 चूरू से उड़ो है। और चूरू का जी का सेठा जी का पूरे एशिया में जठे भी माल जातो भी जोखिम लिया करता, तो माल ने पहुंचाने की, वापस बढ़ से लाने की, तो वह जोखिम ही एक इंश्योरेंस है। मैं एक भी गोविंद जी एक ग्रंथ भी पूरा निकाले है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। और इनके अलावा भैया को मैंने भी टाइम कौन सी चीज़ का के भाव रहता, व्यापार को तरीकों के हो, ऐसे भैया को मैंने से उपलब्ध हो। तो जी का शोध करने विद्यार्थी है, वह आवे और वह भैया से शोध करे। आप मुड़िया लिपि में लिखेड़ी है, मुड़िया लिपि आज लुप्त हो रही है, एकदम लुप्त होगी। आज को वर्तमान जो पीढ़ी है, 50 साल 60 साल के की उम्र का निचारा है, वह ये लिपि में कौन पढ़ सके। इससे ऊपर का जो 70 80 85 90 साल का अगर कोई बैठा हुआ है, जी का मुनिमाई करेडी हुआ है या जी का भाई खाता हो काम कर रहा है, वह इन्हें जरूर पढ़ सके। तो गोविंद जी अग्रवाल एक लिपि का राष्ट्रीय स्तर का एक विशेषज्ञ है। और वह एक जितनी हमारे भैया हैं, हजारों की संख्या में 1000 से ऊपर संख्या भैया हैं, वह सारी भैया को मांगो अध्ययन कर रहा है। मंत्री जी, ये जो हस्तलिपि जो पुस्तक जो दर्शन हो रहे हैं, ये भी बताओ, ये की है किया है? ये अलग है, ये एक संस्कृत को ग्रंथ है कल्पसूत्र। इनको 1872 विक्रमी संवत में और लिखा है, और वो हाथ से हस्तलिखित है। और एक मैंने चित्रकारी भी सागे कर ली है। और 2 शही में लिखा है, लाल और काली को मैंने। और महाकवि तुलसीदास जी को मेघदूत है, सरस्वती जी को 16वीं शताब्दी को मैंने और लिखा है। और मूल संस्कृत को ग्रंथ भी है। और इनका बगल का मैंने एक टीका करेडी है, वह भी संस्कृत में है। और एक तमिल ग्रंथ है जिको 1829 विक्रमी में वो लिखे गए हैं, और ताड़पत्र पर लिखे हुए हैं। और हाँ, ताड़पत्र पर है। और इनको एक और मोनो ताड़पत्र को बाहर निकाले हुए हैं, ताड़पत्र। अब एकदम बहुत ज़्यादा पुराना और से सूख गया, आगे टूटने और डर रहे हुए। तो लेकिन आप पहले जी कि आपने कागज़ को आविष्कार नहीं हो, पहले ताड़पत्र लिखा, पहले ताड़पत्र पे लिखा। और सुंदरदास जी का दादूपंथी संत वेला है, वहाँ को हाथ से लिखड़ो दादूवाणी है, 16वीं शताब्दी में। दादूवाणी
मांगे है, लेकिन आप इतनी बड़ी पुस्तक का मैंने आप देख विशेषता देखियो कि आ गुणगंज नामो है और 1589 साख संवत। हाँ शक संवत 1589 की है। तो आज 500 साल से ज़्यादा पुरानो और एकदम बिया का बिया पढ़िया है। और इनमें कट्ठे भी कोई और राइटिंग को नहीं, कट्ठे कटिंग को नहीं, बड़ो साफ सुथरी लिखावट है। पेपर भी बहुत बढ़िया ढंग से, मतलब बहुत ही सहेज कर रख रखी होती है इन्हें। और ये भी एक शायद दादू पंथी, दादू पंथी आ गए है ये रामजी दास जी साधु का। हाँ ये 1855 विक्रमी संवत को है, विक्रम संवत को है, 1855 को है। 200 वर्ष पुराना यह गीता है। आज से लिखड़ी गीता है, अभी बहुत पुरानी है। ऐसा ग्रंथ है जी का बहुत पुराना, 500 साल 400 साल पुराना ग्रंथ है। ये 1824 में लिखड़ो ग्रंथ है। 2 कलर की स्याही में, काला और हस्तलिखित ग्रंथ बड़ा दुर्लभ है और बहुत ही, और 1761 संवत को है। ये नगर श्री के बारे में थे, ये राणो थोड़ी बताओ। नगर श्री काफ़ी समय से समाज में सामाजिक, धार्मिक और गुणीजनों का सम्मान करती आ रही है। और आसपास के क्षेत्र में जितने भी आदमी हैं उनकी सेवा करती है। और इनका प्रचार न केवल चूरू जिले में ही है, समस्त राजस्थान के साथ साथ भारतवर्ष में भी इनके प्रशंसक है और हमेशा वो बात करते रहते हैं, प्रेरणा लेकर जाते हैं यहाँ से और दुनिया को ये दिखाते हैं कि चूरू में नगर श्री एक ऐसी संस्था है जो इस चूरू की धरोहर है, अमानत है। ये न केवल भूतकाल में और वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी ये लोगों को प्रेरणादायक रहेगी। और ये कालजयी संस्था है, वो हमेशा समाज को आगे बढ़ाएगी, गुणजनों का मान और आदर करेगी, उनको आगे बढ़ने का मौका देगी, सामाजिक कार्य में सबको प्रेरित करेगी। जितने भी सामाजिक कार्य है उनमें प्रेरित करेंगे। समय समय पर वहाँ जाता रहता हूँ और उनके जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं और वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और मेरा काफ़ी समय से लगाव हो गया है। केवल एक दफ़ा अखबार में ही पढ़ा था मैंने, उसके बाद में मेरी रुचि इतनी हो गई, शायद ही कोई महीने के अंतिम रविवार को शायद ही कभी मैं अनुपस्थित रहा हूँ, बराबर जाता रहता हूँ, अच्छी प्रेरणा लेता हूँ, लोगों को प्रेरणा मिलती है। न केवल राजस्थान में लेकिन भारतवर्ष में भी इसके प्रशंसक है। और यहाँ से विभिन्न प्रकार की ग्रंथ भी निकलते हैं, कई किताबें भी निकली हुई है। बातें चाल राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको राजस्थान विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी की एक पेपर राजस्थान विश्वविद्यालय में इनका होता है। कई लोगों ने PhD प्राप्त की है और एक दर्शन वहाँ कई सामरिक महत्व की चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें भी वहाँ पर रखी हुई है, देखने काबिल है, जिसके प्रेरणा ले सकते हैं। छोटा सा म्यूजियम भी उन्होंने बना रखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, सिक्के। थारी कोई निजी राय भी है कि क्या संबंधित है? इसके बारे में यही है, जो कार्य चल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम इसका प्रसार और करें और जन सामान्य तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो सारी की सारी जनता और सब लोग अच्छा हो। यदि सरकार की ओर से और अन्य दानदाता भी यदि उनको आर्थिक सहयोग दें और प्रोत्साहन देते रहें तो ये संस्था बहुमुखी विकास करती रहे और समाज के लिए एक धरोहर के रूप में रहें। और यहाँ से कई लोगों ने यहाँ की किताबों से, बहियों से PhD प्राप्त की है। बहियाँ इतनी भारी है कि एक व्यक्ति उसे उठा भी नहीं सकता है, 2-3 व्यक्ति मिलकर के उसे उठा पाते हैं, ऐसे उठ नहीं पाती है। और भी म्यूजियम के सामान है, सिक्के हैं, देखने लायक चीज़ें हैं।
नहीं अगर आप अच्छा आगे और आगे का जो आगे के लिए बच्चा ने कोई मिले या ये जो आजकल के कि रद्दी में बेच रहे हैं पुराने सामान ने निकालने में लाग रहे हैं बाकी बारे में थोड़ा की राय है। इसके बाद में ये बात ये है कि जो पुराना सामान है, किताबें हैं, धरोहर है लोगों के पास, अच्छा हो कि ये सारी चीज़ें उस नज़र से में देखते रहें, जमा करा दे जिससे धरोहर के रूप में रहे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करे और आने वाली पीढ़ी है उससे ग्रहण करेंगे, शिक्षा ले और समाज में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और देश का पुराने ज़माने में पुराने ज़माने में किस प्रकार से बयान लिखी जाती थी, किस प्रकार के काम हुआ करते थे और किस प्रकार के सिक्के अपनी के लोक संस्कृति के साहित्य के लोक संस्कृति साहित्य में कई पुस्तकें बराबर पुस्तकें चलती रहती है, हर माह में पुस्तकें चलती है। इनमें सबसे बातें चाले बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो यूनिवर्सिटी में भी MA में चलती है, जिसका हिंदी संस्करण भी लोगों ने बनाया है।